नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स 4.0 के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स 4.0 क्या है, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट, इसके विभिन्न एलिमेंट्स, टूल्स और मैथ्स 4.0 का प्रयोग कैसे किया जाता है। मेरी टीम में है ओपी वर्मा, मुकेश जोशी, संजीव पाल। इस वीडियो में आवाज़ दी है संजीव पाल और राखी चावलिया ने। मैथ्स 4.0 एक कंप्यूटर आधारित शक्तिशाली बीजगणितीय प्रणाली है जो आपके अंकगणित सीखने के अनुभव को यादगार बनाता है। इसमें आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जटिल विषयों को भी और जटिल टॉपिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स 4.0 का प्रयोग हम क्यों करें, ऐसा हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है। ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को विषय को पढ़ने और पढ़ाने में मदद करता है। ये बहुत सरल है, इस्तेमाल करने में आसान है, इंस्टॉल करने में भी आसान है। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि जटिल कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं मैथ्स 4.0 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपके पास डिस्क स्पेस फिर 65 MB का होना चाहिए। आपकी वीडियो रैम 64 MB की होनी चाहिए। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 800x600, मेमोरी 256 MB रैम, कंप्यूटर प्रोसेसर 500 MHz, .NET फ्रेमवर्क और ये विंडोज सपोर्टेड है। मैथ्स 4.0 के 4 मूलभूत एलिमेंट्स हैं। पहला है कैलकुलेटर पैड, दूसरा वर्कशीट, ग्राफिंग टैब और टूल्स। कैलकुलेटर पैड डिफ़ॉल्ट विंडो में बाएं तरफ होता है। देखने में बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेटर के जैसा लगता है। इसमें एक नंबर पैड और खूब सारे बटन समूह शामिल होते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैंडर्ड और फेवरेट बटन्स। वर्कशीट टैब में हम गणितीय गणना करते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट पैन होता है। इनपुट पैन में 3 विकल्प होते हैं: ग्राफिंग कैलकुलेटर, कीबोर्ड और इनपुट। जब आप कैलकुलेटर पैड के बटन्स को क्लिक करते हैं तब आप कीबोर्ड के इनपुट पैन में इक्वेशन टाइप कर रहे होते हैं। ग्राफिंग टैब डिफ़ॉल्ट विंडो में वर्कशीट टैब के दाएं तरफ रहता है। यह गणितीय ग्राफ्स बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस टैब में ग्राफ बनाने के लिए इनपुट पैन भी उपलब्ध रहता है जिसमें हम फंक्शन इक्वेशन, इनइक्वालिटी, डेटा सेट्स और पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंटर करते हैं। होम टैब में 4 ऑप्शंस आते हैं जिनमें क्लिपबोर्ड, नंबर्स एंड एंगल्स, इनपुट और टूल्स ऑप्शन शामिल हैं। क्लिपबोर्ड में एडिटिंग फंक्शंस जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू और रीडू होते हैं। नंबर्स और एंगल्स में डिग्री, डेसिमल प्लेसेस, रेडियंस, ग्रेडियंट्स आदि आते हैं। इनपुट ऑप्शंस में कीबोर्ड और इंक इनपुट शामिल हैं, जबकि टूल्स में इक्वेशन सॉल्वर, फार्मूला एंड इक्वेशंस, ट्रायंगल सॉल्वर, यूनिट कन्वर्जन टूल शामिल हैं। इक्वेशन सॉल्वर एक सिंगल इक्वेशन या इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करता है। फार्मूलाज एंड इक्वेशंस में आप साइंटिफिक या मैथमेटिकल फार्मूला का प्रयोग करते हुए वेरिएबल को सॉल्व करते हैं या ग्राफिकल रूप में बदलते हैं। ट्रायंगल सॉल्वर में ट्रायंगल की तीसरी भुजा या तीसरे बचे हुए एंगल की गणना में मदद मिलती है। यूनिट कन्वर्जन टूल एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में बदलने में मदद करता है। इंसर्ट टैब डिफ़ॉल्ट विंडो में होम टैब के दाईं ओर स्थित होती है, जहां हमें मैट्रिक्स, वेरिएबल्स और डेटा सेट के ऑप्शंस मिलते हैं। आप इस टैब की सहायता से कोई भी मैट्रिक्स, वेरिएबल्स और डेटा सेट्स एंटर कर सकते हैं। व्यू टैब डिफ़ॉल्ट विंडो में इंसर्ट टैब के दाईं ओर होता है। इसमें मौजूद अपीयरेंस की मदद से हम कैलकुलेटर की स्किन व कलर स्कीम बदल सकते हैं। शो ऑप्शन की सहायता से कैलकुलेटर पैड और स्टोर्ड वेरिएबल्स को देख या छिपा सकते हैं। जूम विकल्प की मदद से आवश्यकता अनुसार जूम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स 4.0 में मैथ्स टूल का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं संजीव पाल से। हाय फ्रेंड, आई एम संजीव पाल। मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स 4.0 के अंदर
अपने सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करते हैं। उसके बाद हम एंटर बटन पर क्लिक करते हैं। एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद टाइप की गई एक्सप्रेशन इनपुट के रूप में और उसका आउटपुट भी हमें एक साथ दोनों दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को टाइप करके उसका आंसर निकालेंगे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हम इक्वेशन एंड फंक्शन के अंदर 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं और पोलर यूज़ करने के लिए पोलर पर हम क्लिक करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल 1 में हम वैल्यू देंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 में भी हम वैल्यू देते हैं। इक्वेशन का 3D डायमेंशन देखने के लिए 3D डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वैल्यू देंगे। वैल्यू देने के बाद हमें ग्राफ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट सर्टेशन को सिलेक्ट करते हैं और उसका ग्राफ देखते हैं। हम इक्वेशन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने के लिए कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें सिलेंड्रिकल ग्राफ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हम अपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को मैथमेटिक्स 4.0 की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।